हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके सामने लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि कूलॉम्स लॉ के बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होंगे, जिसका इक्वेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा से पता होगा। Fe या फिर Fc इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, जहां पर K जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है। आई होप आपको पता होगा, जिसकी वैल्यू 1.45 और इसकी वैल्यू के रूप में लिखा जाता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक उसी प्रकार से कूलॉम्स लॉ अब आए मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर में, यानी कि मैग्नेटिज्म है, जिन्होंने बताया किस प्रकार से। देखिएगा, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स कहता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स the force of attraction and repulsion between any two poles of magnet is directly proportional to the product of magnitude of two poles and inversely proportional to the square of distance between them poles। That means इसका मतलब ये होता है कि अगर दो चुंबक के पास रखेगा तो आपको पता होगा कि दो चुंबक अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको ये बताता हूं कि चुंबक का ध्रुव का नाम सुने होंगे, जिसे पोल कहते हैं, और पोल के पास अपना खुद का एक स्ट्रेंथ होता है जिसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसी पोल स्ट्रेंथ की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्शन एंड विकर्षण करते हैं। दैट मींस कहने का मतलब रिपेल एंड आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लिए दो चुंबक लिए, एक मेरा मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। इस मैग्नेट फर्स्ट मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m1 माने हैं और सेकेंड मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m2 माने। ठीक है, एक जो इस और दोनों को रखा हुआ है छोटा सा डिस्टेंस r पर, जो ये दोनों बीच का डिस्टेंस होगी दोनों पोल का। अब ध्यान से देखिए कि ये शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। दैट मींस ये दोनों सेम नेचर का है, तो दोनों सेम नेचर का, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे का रिपल्स करेगा। दैट मींस यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नेट का जो क्या है पोल स्ट्रेंथ m2 है, वो ये इस मैग्नेट पर क्या लगाएगा, फोर्स लगा देगा। और ठीक इसी प्रकार से इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ इस मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स लगा देगा। अगर ये दोनों का पोल सेम है तो एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षण करेगा। लेकिन अगर ये दोनों का पोलरिटी अलग अलग है, दैट मींस अगर ये यहाँ देखो शॉर्ट एक नॉर्थ रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, बट यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो देखो इसके इक्वेशन लिखे हैं Fm बराबर म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां म्यू नॉट दैट मींस म्यू नॉट बटा 4 पाई जिसे k कहते हैं, इसका जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पीयर मीटर। इसे हम लोग पढ़ते क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं इज द मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। जैसे कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता था, ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट होगा। m1 क्या है, m1 जो आपका है वो फर्स्ट मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है, जिसे m1 लिखते हैं। अच्छा, m2 क्या है, तो सेकेंड मैग्नेट के पोल जो होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ है m2। इसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा, तो देखो मैंने क्या कैसे सिद्ध करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले आप दो मैग्नेट मान लीजिए और दोनों मैग्नेट को किसी डिस्टेंस r पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट और नॉट कंडीशन में रखा हूँ, वहां पर दोनों सेम पोलरिटी था, यहाँ पर ऑपोजिट पोलरिटी में है। तो यहाँ पर आपका फोर्स कैसा फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो ध्यान से देखिए, लिखे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। कूलॉम्स लॉ का क्या कहना है, कूलॉम्स लॉ का कहना है कि दो मैग्नेट के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन मैग्नेटोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, वो दोनों मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस फर्स्ट मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ m1, सेकेंड मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ m2, दोनों को मल्टीपल करिएगा तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड बोल थे कि दोनों मैग्नेट के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ मिलाकर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना, समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। और इस तरह से जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसे k कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का इक्वेशन बनता है F1 बराबर k m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक्स जो फोर्स होती है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है ना, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में देखिए, तो यहाँ पर आपको दो मैग्नेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये शॉर्ट है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऑफ कोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों की पोलरिटी क्या है, अलग अलग है।
तो ध्यान से देखिए कि ये जो फोर्स जो होगा, देखिए ये M1 मैग्नेट होगा ना, ये M1 क्यों लिए मैंने, क्योंकि फर्स्ट मैग्नेट है। तो फर्स्ट मैग्नेट की पोलरिटी M1 मैंने माना, जिसको पोलर स्ट्रेंथ कहते हैं। ये फोर्स लगाएगा एकरा पर, तो इसको कैसे लिखिएगा, ये फोर्स लगाएगा इस पर, यानी कि सेकेंड मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा ना, तो जिसको लिख सकते हैं आप F21। इसको ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है जो पहले रहता है ना, जो पहले लिखा हुआ, उसका मतलब होता है कि उस पर लग रहा है फोर्स, और जो लास्ट में लग रहा होता है उसका मतलब उसकी वजह से लग रहा है। तो इसको पढ़िएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, इसको पढ़िएगा। मतलब फर्स्ट पोलर स्ट्रेन, मतलब फर्स्ट मैग्नेट के द्वारा सेकेंड मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूं, ये क्या होगा, जो सेकेंड मैग्नेट होगा वो फर्स्ट मैग्नेट के पोलर स्ट्रेन M1 पर फोर्स लगाएगा, और उसे आप लिख सकते हैं F12। इसका मतलब होता है फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट मैग्नेट ड्यू टू सेकेंड मैग्नेट। जो लास्ट में आता है उसका मतलब उसकी वजह से लगेगा, और जो शुरू में रहता है दैट मींस उस पर लगेगा। तो यानी कि सेकेंड मैग्नेट के द्वारा फर्स्ट मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्टेंस भी आप किधर लीजिएगा, तो लीजिएगा M2 से M1 की तरफ, और इसका फोर्स का मतलब ये लगाएगा कितना फोर्स, तो किधर लगाएगा, M1 से लेकर M2 की तरफ। F2 का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको आ जाएगा। इसका मतलब होता है ना कि सेकेंड मैग्नेट पर फर्स्ट मैग्नेट के द्वारा लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्टेंस भी किधर लीजिएगा, M1 से M2 की तरफ लीजिएगा। तो लिखिए कि मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट्स ऑन सेकेंड पोलर स्ट्रेन ऑफ मैग्नेट्स M2 ड्यू टू फर्स्ट पोलर स्ट्रेन ऑफ मैग्नेट M1। दैट मींस इसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में μ0/4 पाई M1 M2 बटा, अब ये डिस्टेंस क्या है इसको देखना बहुत जरूरी है। तो पहले ये बताओ कि यहाँ पर आप फोर्स किस पर लगा रहे हैं, F21, मतलब कि सेकेंड बॉडी पर फर्स्ट बॉडी की तरफ लग रहा है। तो सेकेंड बॉडी कौन है, मतलब सेकेंड मैग्नेट कौन है, ये। तो एकरा द्वारा फोर्स एकरा पर लग रहा होगा, तो मतलब डिस्टेंस किधर होगा, M1 से लेकर M2। फोर्स इन्हें लगेगा तो M1 से लेकर M2, तो डिस्टेंस लीजिएगा R12, और यहाँ पर क्या कर देगा स्क्वायर, और इसी को आप लिख दीजिएगा ऊपर में कैप के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर कैप हटाइएगा ना जी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका कंफ्यूज कर सकता है μ0/4 पाई M1 M2 बटा, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए R2, यहाँ पर Q भी आपका हो जाएगा। कब Q हो जाएगा, जब यहाँ पर आप एक वेक्टर के फॉर्म में दीजिएगा तब, इस तरह से दीजिएगा तब, क्योंकि R कैप बराबर आपको पता होना चाहिए, इसके बराबर फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो अगर आप कैप की वैल्यू, R कैप की वैल्यू पर पुट कर देती होला, तो ये वाला जो R होगा इसमें गुना होकर Q बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला है मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट्स ऑन फर्स्ट पोल स्ट्रेन ऑफ मैग्नेट्स ड्यू टू सेकेंड पोल स्ट्रेन ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के सेकेंड मैग्नेट के द्वारा फर्स्ट मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, तो आप cos M2 से इधर M2 से M1 मैग्नेट के द्वारा फर्स्ट मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन होगा, तो 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 की तरफ। तो लिखेंगे आप यहाँ पर 2 से 1 डिस्टेंस खाली कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शुरू में 1 है और लास्ट में 2 है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स सेकेंड मैग्नेट के द्वारा, बट किधर होगा जी, तो आपका होगा सेकेंड मैग्नेट से फर्स्ट मैग्नेट की तरफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हमारे 2 से 1 कर दिया स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर कैप हटाएगा तो फिर आपका R हो जाएगा, फिर आपका समझे। इस तरह से आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में। यहाँ पर वेयर करके लिख सकते हैं कि K क्या है, K यहाँ पर आपका पूरा वैल्यू होता है μ0/4 पाई, वही वाला पूरा होता है 10 के पावर -7 वेबर पर एम्पीयर मीटर, जिसे बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। M1 क्या है, इज द पोलर स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट, M2 क्या है, इज द पोलर स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड मैग्नेट, R क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन देम पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट, यानी कि दोनों मैग्नेट के पोलर स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस। और μ0 को क्या बोलते हैं जी, इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई की 10 के पावर -7 यूनिट के साथ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।